अच्छा स्टोरी है, लोगों को पसंद आ रहा है, कॉमेडी भी है और फैमिली ड्रामा भी है, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा फर्स्ट ऑफ ऑल? रिस्पॉन्स अभी तक तो अच्छा आ रहा है, और अभी तो रिलीज़ हुई है तो जितने रिव्यूज़ भी आए हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। करण, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक रिव्यूज़ जितने हैं वो अच्छे आ रहे हैं, थोड़े से सरप्राइज्ड भी हैं लोग, बिकॉज जितना उन्होंने सोचा था उससे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस उनके लिए आया है। एज यू सेड, इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ सटायर, और इसका एक मैसेजिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी तरीके से एक एक मैसेज दिया गया है, तो वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो वो अच्छा लग रहा है हमें। बट कहीं ना कहीं मैं इस मूवी के नाम के बारे में जानना चाहूंगी, तेरा क्या होगा लवली। कभी भी ऐसा कोई मूवी बनती है जिससे एक मैसेज पहुंचानी रहती है, हमेशा नाम बहुत अलग रहता है, बट ये बहुत फनी वे में रखा गया है। जो भी शाखा से उसके नाम के ऊपर, तो आइडिया कहाँ से आई एज अ डायरेक्टर, आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, आइडिया तो ये है कि मतलब लवली की फिल्म थी या बेसिकली, तो उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए था जो या जो जो टाइटल है। बस ये था कि इसमें क्योस बहुत है, कि मतलब लवली की शादी नहीं हो रही, लवली के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, और जब शादी होने लगी है तो तब दहेज चोरी हो जाता है। तो वो उस तरह से जो सारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग भी यही बोल रहे हैं कि लवली तेरा क्या हो गया यार, जब भी तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है यार ये हो जाता है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको सोचा कि अगर ये टाइटल रखेंगे तो ज़्यादा फनी होगा। करण, आपने कभी ऐसा आइडिया दिया कि नहीं नाम थोड़ा हट के होना चाहिए, या फिर ये ओके ओके लगा आपको? नहीं, आपको आई ये हटके नहीं लगा? मैं नहीं, मुझे तो लगा एज अ व्यूअर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऑडियंस थोड़ा नाम अलग रहता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एंड आप क्या बोलना चाहेंगे करण? आई थिंक जो जैसे कि पाजी ने कहा कि ये फिल्म लवली के बारे में है, और उसकी एक एक उसकी लाइफ का केओस है, बहुत केओस है उसकी लाइफ का, और वो थोड़ा रिलेटेबल भी है। जब भी आप कुछ अलग करना चाहते हो ना लाइफ में, जब आप एक अलग डायरेक्शन में बहना शुरू करते हो, तो जो आपके लव्ड वंस होते हैं ना, जो जो टेंशन लेते हैं आपके लिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या आईएएस कर लो, फिर आप एक बीच में से निकल के एक्टर बन जाते हो, तो वो भी यही पूछते क्या होगा तेरा। तो हमने भी फेस किया, अरे करण क्या होगा यार तेरा। सो आई थिंक दैट इज वेरी एप्ट। इट कम्स फ्रॉम फ्रॉम रियल लाइफ ओनली, तो वो ही है, तेरा क्या होगा लवली। हम सबको, आपको भी किसी कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने या किसी ने बोला होगा क्या होगा यार तेरा, तो जर्नलिस्ट बन गई है। क्या होगा तेरा। तो ये हम सब ने झेला है, सब हर तरह के उसमें, तो ये बहुत ही रिलेटेबल है। करण, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। आपके कैरेक्टर जैसे मैंने देखा कि आप एज अ फ्रेंड है, जो मेन लीड एक्ट्रेस है उनकी फ्रेंड है, तो ऐसा नहीं रहा कि मेन लीड में आऊँ, हीरो में ही बनूं? नहीं, ऐसा आई डोंट थिंक, आई थिंक आई एम इन अ वेरी सिक्योर प्लेस इन माय करियर एंड लाइफ, कि मुझे वो वाली चिंताएं नहीं थी लाइफ में, और आई थिंक बल्ली पाजी ये बात जानते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये फिल्म देखेंगे तेरा क्या होगा लवली, इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल हीरो हीरोइन फिल्म। यस, रणदीप भाई हैं, इलियाना है, बट जो कैरेक्टर्स हैं, कि एक शादी की कहानी है, और उसमें उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ यहाँ के एक्टर्स हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, और ये उन सबको मिल के एक फिल्म बनती है। यू कांट से कि ये तीन प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, और और ये आजकल ना वैसा रहा नहीं है। वो चीज़, वो आइडिया रहा ही आप नहीं अगर है। इस फिल्म में भी देखेंगे ना तो इलियाना और रणदीप के 3 सीन है, लेकिन ये बहुत सीन में इलियाना यस, के साथ है। आई नो। तो ऐसा कुछ वो क्राइटेरिया नहीं होता कि ऐसा मेन लीड और ऐसा, आप अब किरदारों की फिल्म बनाते हो। यस। तो इसमें चाहे करण का किरदार हो या पवन जी का हो, हाँ, तो हमारे वो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर में ना ऐसा लिखा हुआ आता है कि सबसे ज़्यादा सीन किसके हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा सीन पवन जी के हैं, फिर इसके हैं, फिर इलियाना के हैं, तो उस तरह का हो जाती है चीज़ें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि फिल्में, मार्च एक ऐसा महीना रहा है 2024 का जिसमें कंटिन्यू फिल्में आ रही है सिनेमाघरों में, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा कि 8 मार्च और भी फिल्में रिलीज हुई हैं? देखो, ये सोनी ने थोड़ी स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया यस। था कि आज वुमेंस डे भी है और हम बात भी एक हाँ। मतलब बंदी की कर रहे हैं, तो वो उन्होंने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना बनाया होगा। लेकिन फिल्में तो हर महीने ही आती है ना, ऐसा नहीं है कि मार्च में कुछ अलग है और जून में कुछ अलग हो जाएगा, अप्रैल में कुछ अलग हो जाएगा। फिल्में तो 12 महीने ही मतलब आएंगी। हमारा ये था कि उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, आई एम श्योर उनकी टीम ने पूरा रिसर्च किया होगा, उस बलबूते पे उन्होंने रिलीज की होगी फिल्म, क्योंकि वो कहीं हमारा इसके पीछे डिपार्टमेंट का है ये नहीं। तो नहीं कि आज
महाशिवरात्रि भी है तो वो महादेव तो के चलो ऊपर शिव जी की कृपा होगी तो वो सब तो तरीके हाँ से हाँ हो जाएगी। हाँ तो वो महादेव जो बोलेंगे वो हो जाएगा, तो अच्छा ही आशीर्वाद ही मिला हमको। हाँ और हमने तो अपनी बेस्ट ऑफ इंटेंशन से फिल्म बनाई है, जो समाज का एक बहुत बड़ा मतलब एक जिसको टैबू भी बोल सकते हैं कि है, या तो उसको हमने एक एंटरटेनिंग वे में फिल्म समझाने की कोशिश की है, जिसमें पूरी फैमिली, और आज छुट्टी भी है करेक्ट तो अगर आज जितनी फैमिलीज आ सकें तो वो एक तरह से कृपा ही है। काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि बहुत ऐसे रिलेट कर पाएंगे लोग अपने रियल लाइफ से। सेकंडली आपसे ये जानना चाहूंगी कितना ऑन सेट क्या कुछ केमिस्ट्री रही आपके स्टारकास्ट के साथ, क्योंकि स्टारकास्ट बहुत मजेदार लोग हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें जैसे करण है, प्रदीप हुड्डा है, इलियाना है, कीतिका विद्या है, गीता अग्रवाल है, पवन मल्होत्रा, राजेंद्र गुप्ता, मतलब और इतनी कास्ट थी हमारी इधर, आप मानेंगे नहीं, हमें शूट करने में नहीं ये सारे बैठ के गप्पे मारते रहते थे। वो वाकई एक हमारी जॉइंट फैमिली की भी कहानी थी। तो वो और हम करनाल में शूट कर रहे थे, सब एक होटल, और सब एक सभी एक साथ थे, होटल से सारे एक साथ सेट पे भी जाते थे, तो वहाँ पे भी वो महफिल जमी रहती थी, चाय चल रही है, खाने पीने चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक फैमिली एटमॉस्फेयर तो था ही। तो हम तो ऐसे करके गए थे कि जैसे हम फैमिली हॉलीडे पे गए और बीच बीच में हम शूट कर लेते हैं, तो वो हमारा वो हिसाब था। तो हम कई बार डांट भी पड़ती थी कि ये सारे गप्पे मारते थे, हमारा काम सपोज होता था कि अगर बाई चांस सीन्स 3 कैरेक्टर्स के सीन चल रहे हैं और बाकी सब उधर कमरे में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो वो फिर मुझे चिल्लाना पड़ता था कि थोड़ा कम हंसिए, सीन चल रहा है। तो वो फन था पूरा, एक मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही पारिवारिक टाइप का पूरा था। फिल्मों की बात करें तो मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि फिल्में मैं अभी तक नहीं देखी हो, क्योंकि आज ही रिलीज हुई, तो आज बहुत ऐसे काम थे एज अ जर्नलिस्ट, तो चोरी कौन करता है? अरे बाप रे, वेरी नाइस। देखना है तो वो भी मजा आएगा। नहीं आप मुझे पर्सनल भी बता सकते हैं। वो तो अगर मैं ये बोल देता फिर कि तो कटप्पा को किसने मारा है, फिर तो हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर दूसरा पार्ट कोई देखने जाता नहीं। नहीं यही कहानी का एक वो है कि ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फिल्म है, और उसके दौरान क्या क्या होता है, किसने किया है किसने नहीं किया, वो आप फिल्म देखेंगे, ऑडियंस फिल्म देखेगी तो ही पता चलेगा। क्या बात है। करण आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली एक मैसेज सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, आपकी कार खो गई थी, मिल गई है, करेक्ट। कैसा लग रहा है मिल गया है कार तो? मुझे लगता है कि ये प्रैंक जो भी किया गया है उससे पूछना अब 1-2 दिन की बात कि उसको कैसा लग रहा है, बट मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ इन चीज़ों को। बट टुडे यू नो आज 8 तारीख है और आज महाशिवरात्रि है, और ऊपर से विमेंस डे है। हमारी पिक्चर जो है, जो कि एक विमेन कैरेक्टर के उसकी अपलिफ्टमेंट के ऊपर है, वो आज के दिन रिलीज़ हो रही है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ गुड ओमेंस, यू नो। तो गाड़ी भी आज ही मिल गई है मेरे को, तो मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स, हाँ, आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड, और बिकॉज इट्स विमेंस डे, और यू नो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग इतना कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम एक वो स्ट्राटा जो है ना सोसाइटी का, जहाँ पर अभी भी कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसके बारे में हम यू नो हम सोशल मीडिया पे और टॉप लेवल पे बहुत कुछ करते हैं, और हमारी औरतें ग्रो भी बहुत कर रही हैं, दे बिकमिंग CEOs एंड यू नो टॉप ऑफिसर्स, बट स्टिल आज भी 2024 में भी आप कहीं पर भी चले जाओ, वो थोड़ा रंग का यू नो निखार का इशू है, और यू नो सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस टू बी यू नो टॉकिंग अबाउट दिस। आप दोनों से जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा रंग का इशू आज भी कहीं ना कहीं घरों में देखने को मिलता है, तो कभी ऐसा आप दोनों ने कभी रियल लाइफ में ऐसा मिले हैं कि इस फिल्म के दौरान आपने रिसर्च किया हो कि किसी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, ये चीज़ें देखी हैं तभी हमने लिखी हैं, तभी हमने स्टोरी बनाई है, और काफ़ी ये तो ऐसी समस्या है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो। ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ घटित होता है तो फिर आपको पता चलता है। ये तो आप अपने परिवार में देखते हो, आप अपने जो पड़ोसी होते हैं उधर देखते हो, अपने समाज में देखते हो कि अब कितनी बार लड़कियों को मतलब अगर थोड़ा सा सांवला होता है तो उनको बोला जाता है दहेज डबल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको ऐसा होना चाहिए, ये क्रीम लगा लो, चाय नहीं पीनी, धूप में मत खेलो। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन, तो ये लोगों का ये मानना है कि यार आज भी हमारे, आप जाओगे अगर तो वहाँ पे सब यही सोचते हैं कि यार अगर लड़की ऐसी आ गई तो पूरा अगली आने वाली पीढ़ी का हाँ, वो ऐसा हो जाएगा।
अरे बट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप छोटे शहरों की बात करो, आप सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, 90% फिल्टर्स आपको गोरा कर रहे हैं। निकालो कोई भी फिल्टर निकालो जो कि हमारे टॉप एक्ट्रेसेस, टॉप मॉडल्स, टॉप बिजनेस वीमेन यूज कर रहे हैं अपने आप को गोरा। वो है ये, इट्स नॉट हिडन। आप अब जाओगे किसी फोटो शॉप फोटो वाली शॉप पे जाओगे, वहाँ पे होता है, आपको गोरा कर देते हैं। वो आपको बोलते हैं ब्लेमिशेस, उतने में 2 शेड गोरा भी करते हैं लड़कियों को। नहीं, हम तो छोटे शहरों से है ना, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और वो व्हेन ही सेड कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बहुत ही कॉमन है। और इस फिल्म में भी जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत ही कॉमन। आपको ऐसे लग रहा है क्या बात कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं हाँ यार परसों तो देखा मैंने ये होता हुआ, वैसे इंस्टेंसेस हैं। फिल्मों की बात करें तो फिल्म बहुत अमेजिंग है और मुझे स्पेशली कॉमेडी बहुत पसंद आया है, जहाँ पर रणदीप हुड्डा की मॉम बोलती हैं जब वो एक्टर को पसंद करते हैं कि उन्होंने बोला कि प्यार अंधा होता है। माँ नहीं माँ नहीं, शी इज अ फैब एक्टर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, फैंटास्टिक एक्ट्रेस। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और आज वुमेन्स डे है, क्या विशेष देना चाहेंगे अपने थ्रू ऑल वुमेन्स को? वुमेन डे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जाके ये फिल्म जरूर देखें और पूरी परिवार के साथ जाके देखें, आपको मजा आएगा, बहुत एंटरटेनिंग है। हमने पूरी कोशिश की है पूरी ईमानदारी से अच्छी फिल्म बनाने की, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। तो आप जरूर देखें, अगर अच्छी लगे तो हमें बताएं। I think that only है, this is तेरा क्या होगा लवली, yes it is an entertaining, हमारा काम है एंटरटेन करना, बट उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हंसते हंसते हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू। आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं होता। दिस इज आवर गिफ्ट टू द सोसाइटी, नॉट फॉर द विमेन बट टू द सोसाइटी, फॉर वुमेन्स डे। एंड जाइए देखिए पिक्चर, एंड टेल अस व्हाट हाउ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।